Good morning, class 9 student. We are reading Geography, chapter number 1, Physical Features of India. Whereas we have read about the Himalaya. हम लोग भारत के 5 मेन जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट पॉइंट है हिमालय. हिमालय का विस्तृति, हिमालय का क्लासिफिकेशन. Whereas we have saw that Himalaya is classified into three different ranges. There are first of all Greater Himalaya or Himadri, number 2 Lesser Himalaya or Himachal, and number 3 is Shivalik. Today we are starting from our topic Shivalik range. Page number 11. The outermost range of the Himalaya is called Shivalik range. मतलब हिमालय का सबसे बाहर का हिस्सा जो और एक पर्वत श्रृंग है उसको शिवालिक बोला जाता है. दे एक्सटेंड ओवर ए वाइड विथ 10 to 50 किलोमीटर, हैव एन ऑल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 मीटर्स. इसका ऊंचाई कितना है? 900 से 1100 मीटर और चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya ranges located further north. इसका मेन सूत्रपात है सेडिमेंट्री रॉक, मतलब मेटाफॉर्म इग्नियस रॉक का जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, उस होके जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है धाप स्टेप वाइज, वही है शिवालिक रेंज, जो कि आखिरी हिमालय का एकदम आउटर मोस्ट है. और नॉर्थ उत्तर की दिशा में जितने भी हिमालय के उत्तर की दिशा में जितना हिस्सा है वो शिवालिक का हिस्सा है. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. ये जो शिवालिक का हिस्सा किससे घना पहाड़, मतलब घना काई जो होता है उससे हरियाली से ढका रहता है. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज डून्स. हिमालय का लेसर हिमालय और शिवालिक का ये इस वैली को बोला जाता है दून. देहरादून, कोटली दून एंड पतली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून. हम लोग जो दून बोलते हैं, दून मतलब ये जो वैली रहता है, वैली को बोला जा रहा है दून. बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूड के आधार पे डिवीजन को देखते हुए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, द्राघिमांश देशांश, इसको देखते हुए हिमालय को डिवाइड किया गया है पश्चिम से पूरब तक. दिस डिवीजन हैव बीन डेमोक्रेटेड बाय रिवर वैलीज. ये हिस्से से ज़्यादा नदियों का नदियाँ बह चुकी है. फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदुज एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय. ऐसे ही अगर देखा जाए सिंधु और सतलुज का जो ट्रेडिशनली पंजाब के ऊपर से गया है उसको पंजाब हिमालय, बट इट ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल. The Kali and Tista river demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Tista and Dihang rivers known as Assam Himalaya. काली और तीस्ता रिवर भी ऐसे बह चुका है जो कि नेपाल, कुछ हिस्से नेपाल में गया है हिमालय का, उससे विस्तृत होकर तीस्ता और दिहांग नदी बह चुका है आसाम की तरफ, जिसको आसाम हिमालय बोला जाता है. दे आर ए रीजनल नेम ऑल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरी. अलग अलग जगह के ऊपर से हिमालय और नदी का बह जाने से अलग उस जगह का नाम अलग तौर पे जानी जाती है. फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय. द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय. ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय के पूरब में बहुत बड़ा एक सीमा रेखा है. बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया. बियॉन्ड द दिहांग नदी से शुरू करके जो हिमालय बह चुका है पूरब की दिशा में, वो पूरब की सीमा रेखा को मेंटेन करती है. दे आर नोन एज द पूर्वाचालर द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंट. इसको पूर्वाचालर और पूरब की पर्वत पहाड़ बोल के मानी जाती है. दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन व्हिच आर सेडिमेंटेड रॉक. इस पहाड़ के ऊपर बहुत ही शक्तिशाली, इस पहाड़ के उत्तर पूर्व दिशा में जो पर्वत का सृष्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा बालू वाला पत्थर से बना हुआ है और जो सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है. इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक का परिवर्तित रूप है. कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जो कि हरा घना जंगल से भरा हुआ है इस पर्वत के ऊपर. पर्वत के ऊपर झाड़ियाँ होता है ना, झाड़ियों से भरा हुआ है. दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैली. ये भी पैरेलल रेंज बहुत ज़्यादा विस्तृत है और इसके ऊपर से भी वैली चला गया है. द पूर्वांचल comprises द नेक्स्ट पेज नंबर 12. Purvachal, Patkali, the Naga Hills, Manipur Hills and the
मिजो हिल्स। इसके तरफ भी पटकाई हिल्स, पटकाई पहाड़, नागा पहाड़, मणिपुर पहाड़ और मिजो पहाड़ इसमें एकदम इम्पॉर्टेंट है। नाउ सो वी हैव रीड अबाउट हिमालय। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम नेमली इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज। मेन जो 3 रिवर हिमालय से उत्पन्न हुआ है और भारत का 3 मुख्य नदी वो नाम पे मानी जाती है, इन 3 रिवर जहाँ जहाँ से बह चुका है वही है भारत का नॉर्दर्न प्लेन। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये जो समभूमि एरिया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलुवियल मिट्टी मिलती है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसिंग लाइन एट द फुटिंग्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। हिमालय का मिलियन ऑफ ईयर्स लग गया था, जो कि यहाँ पर जितने भी पहाड़ी एरिया गया है उसमें एलुवियम सॉइल का कंपोजिशन मिलावट मिलते मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। फ्रॉम दिस फर्टाइल फ्लेम, इस एरिया को फर्टाइल करने में, माने उर्वर करने में। इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा नॉर्दर्न प्लेन्स का सीमा कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। ऐसे प्लेन जमीन का लंबाई है 2400 किलोमीटर लंबाई में एंड 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई में। इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। और ऐसा ही जगह में लोक संख्या भी सबसे ज़्यादा पाई गई है। विथ ए रिच सॉइल, यहाँ पर एलुवियल सॉइल रहने के लिए कवर कम्बाइंड विथ एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चर ये वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। ये एरिया में एलुवियल सॉइल के मौजूदगी के कारण यहाँ पर ज़मीन में पानी का सरबराह, पानी का अवेलेबिलिटी और बहुत सुंदर मौसम रहने के लिए भारत के आधा से ज़्यादा हिस्सा और भारत के आधा से ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यहीं पर उत्पादन होता है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यहाँ पे जितने भी नदी बह चुकी है वो सब उत्तर की दिशा के पर्वत से, मतलब हिमालय से आता है। इन्वॉल्व डिपोजिशन तरह तरीका का आते तरह तरीके का डिपोजिशन लेके, मिलावट लेके बह चुका है। इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू द जेंटल स्लोप, हिमालय के नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ रहती है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइसलैंड, जो कि रिवर से लेकर आइसलैंड तक विस्तृत रहता है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्लीट। इसमें से बहुत सारे नदी के चैनल शाखा बह चुका है जिसमें स्लीट पत्थर का मिलावट है। दिस चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, ऐसे शाखाओं को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। द नॉर्थर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को फिर 3 सेक्शन में बांटा गया है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर माने नॉर्दर्न प्लेन्स का पश्चिम दिशा इज रेफर टू द पंजाब प्लेन, जिसे पंजाब प्लेन बोला जाता है, पंजाब के समभूमि बोला जाता है। फ्रॉम्ड बाय इंदुस एंड इट्स टेरिटरी, जो कि मेनली सिंधु नदी और उसके शाखाओं में घिरे हुए हैं। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न के हिस्से में जो जमीन है वो पाकिस्तान का है। द इंदुस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम नदी, द चेनाब, द रवि एंड द बीज एंड द सतलुज ओरिजिनेटेड इन द हिमालय। हिमालय से जितने प्रकार के नदी का उत्पन्न हुआ है वो सब पाकिस्तान के इस ऐसे नॉर्दर्न प्लेन्स की ज़मीन में जुड़े हुए हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स, इस जगह का प्लेन जमीन हिस्से को, समभूमि को दोआब नदी के द्वारा घिरे हुए हैं। सो चिल्ड्रन, टुडे फॉर दैट्स इट, वी विल कम विथ नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो।